कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं फिर से आ गया आपका अपना भाई आर्यन। पिछले वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याएँ की जितनी भी संख्या यानी जितनी भी प्रश्नावली 1.1 हो गया, 1.2 हो गए, उनके जितने भी सवाल थे उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझे थे। आज के सेशन में हम समझे कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। अब बहुपद किसे कहते हैं पहले हम ये समझते हैं। मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, यानी 3x प्लस 5। अब ये मैंने एक उदाहरण लिखा है। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ये कोई लिखा है, यानी 3 लिखा है, x लिखा है, प्लस लिखा है, 5 लिखा है। अब ये हमारा जो है ये बहुपद का एक फॉर्म है, यानी जो ये बहुपद के रूप में लिखा है। अब आप समझिए जो हमारा 3 है, 3 जो है हमारा ये एक अचर है, और जो x है चर है, 5 जो है वो अचर है। यानी समझे क्या? जो हमारा बहुपद होता है वो चर और अचर के योग से मिलकर बना होता है। चर और अचर योग से मिलकर बना होता है। अब आप समझिए चर किसे कहते हैं? चर और अचर समझिए पहले। अगर हम चर की बात करें तो चर में हमारा आता है ए बी सी डी, यानी ए से लेके जेड तक कोई भी इसको कहते हैं अचर। वो चर कहते हैं। अचर की बात करें तो कोई हमारी संख्या है, जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। चर जो होता है वो ए से लेके जेड, यानी कोई हमारा चर, यानी मतलब हुआ कि ए बी सी डी कोई भी जेड तक। और अचर की बात करें तो जैसे हो गया 2 4 6 8 ये सब हो गया। अब जैसे चर हो गया। अब चर और अचर में अंतर क्या है पहले ये समझते हैं। जो हमारा चर होता है उसकी वैल्यू बदलती रहती है, यानी जो हमारा ए हो गया। अब ए कहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, यानी ए की वैल्यू फिक्स नहीं है। अब बात करें अचर की। अब अचर में जैसे हो गया हमारा 2। अब 2 को हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि इसको 3 पढ़ेंगे। यानी जो हमारा अचर है वो फिक्स रहता है, जो हमारा अचर है वो चर है वो फिक्स नहीं रहता है। यानी चर की वैल्यू जो होती है वो बदलती रहती है और अचर की वैल्यू बदलती नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी चर और अचर आपको समझ में आ गया। अब हम यही समझते हैं, यानी जो बहुपद होता है वो बहुपद किसे कहते हैं? तो बता दीजिए कि जो हमारा चर होता है और चर, उनके योग से जो मिलकर पद बनता है उसे ही बहुपद कहते हैं। तो जैसे अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है? अब बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं। क्या? इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, यानी कि जहाँ ए है, ए जो हमारे ये एक अचर है, यानी ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि अगर हमारा ए 0 हो जाएगा तो यानी अगर यहाँ पर ए 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद यहाँ क्या बचेगा? बी। और बी हमारा क्या है? बी हमारा है अचर, और अचर कभी भी बहुपद नहीं होता। यानी समझना क्या है कि जो हमारा बहुपद होता है वो चर और अचर के योग से मिलकर बना होता है। योग से ही नहीं, चर अचर योग से भी हो सकता है, गुणा भाग, यानी जो भी होता है मतलब उसमें चर और अचर होना चाहिए तो हमारा वो बहुपद कहलाता है। अब बहुपद में कुछ कंडीशन, मतलब कि एक कंडीशन ये है कि वो जो बहुपद होता है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है वो केवल 1 होती है। कितनी? 1। जो हमारा बहुपद होता है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है वो केवल 1 होती है। यही समझने का है कि जो हमारा बहुपद होता है उसकी मैक्सिमम घात 1 ही होती है। कभी-कभी ये बहुविकल्प में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में कभी-कभी पूछा जाता है कि एक घात वाला क्या कहलाता है? तो आपको सिंपल बताना है जो एक घात वाला, यानी नहीं, पहले आपको समझना है कि बहुपद किसे कहते हैं। अब ये जो फॉर्म निकला है, ये जो फॉर्म भर जो मैंने ये फॉर्म मैंने लिखा है, ये एक हो गया, ये रेखिक रेखिक बहुपद का उदाहरण है। ये जो मैंने लिखा है रेखिक बहुपद का उदाहरण है। तो कभी-कभी बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है कि एक घात वाला क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं रेखिक बहुपद। अब बहुपद जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार का होता है। यानी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इस क्लास 10 में जो इस लेवल से इसमें केवल हमको 2 ही प्रकार के पढ़ने हैं। यानी क्या होता है? पहला जो हो गया हमारा वो हो गया रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब पहले हम रेखिक बहुपद की बात कर लेते हैं। तो रेखिक बहुपद का मैंने क्या बताया था? जो उसका मानक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, यानी ax प्लस बी। हम कुछ उदाहरण देख के समझते हैं। यानी जैसे मैंने लिख लिया 3x प्लस 5, और इधर एक उदाहरण लिख लिया 7x। इधर मैंने लिख लिया 4x माइनस 3। इधर मैंने लिख लिया माइनस के 6x। अब आप समझिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है? 3x प्लस 5, यानी ये एक क्या है? ये एक रेखिक बहुपद है। अब रेखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि जो x है उसकी जो मैक्सिमम घात होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो देखिए हमेशा चर संख्या के ऊपर 1 होता है, यानी 1 घात होती है, यानी जो हमारा ये है, जो हमारा ये बहुपद निकला है वो हमारा रेखिक बहुपद है। अब आप कोई बच्चा कहेगा कि ये नहीं है, ये भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके आगे अगर +1 कर दें तो ये भी तो बन गया। ये भी तो हमारा रेखिक बहुपद का एक उदाहरण हो गया। तो समझना क्या है, जो रेखिक बहुपद होता है उसका मानक रूप ये होता है, उसका मानक रूप ये होता है, और उसके कुछ उदाहरण ये हैं, यानी उसमें जो मैक्सिमम घात होती है वो केवल 1 होती है। अब हम बात करें द्विघात बहुपद की। हम बात कर लें अब द्विघात बहुपद की।
द्विघात बहुपद का मतलब क्या, द्विघात यानी दो घात, जिसमें दो घात हो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी इसका जो मानक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसमें भी वही कंडीशन है, जो हमारा ए है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हम अब आप समझिए, यदि हम इसको जीरो कर देते हैं, यानी ए जो हमारा है, अगर हम इसको जीरो लिख सकते हैं, अगर हम जीरो कर देंगे तो ये पूरा हमारा जीरो हो जाएगा। और अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिए बचा क्या, हमारा जो बचा है बी एक्स प्लस सी। अब ये जो बी एक्स प्लस सी है, बी एक्स प्लस सी किसके फॉर्म में है, ये हमारा रेखिक बहुपद के फॉर्म में है। तो यानी हमें इसे रेखिक बहुपद के फॉर्म में नहीं बनाना है, यानी जो हमारा होता है द्विघात बहुपद, वो उसमें के मैक्सिमम जो घात होती है वो दो होती है, और यदि हम एक वैल्यू अगर जीरो रख देंगे तो जो हमारा आएगा वो रेखिक बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम बी बी की वैल्यू का हम जीरो कर दें, यानी जब हम बी की वैल्यू का जीरो कर दें तो क्या होगा, तो क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो बन के आया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो बन के आया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। समीकरण है वो द्विघात बहुपद। यहां तक समझ में आया, यानी आपको रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को एकदम बेहतरीन से समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 में। तो 2.1 में बढ़ते समय पहले हम, हाँ 2.1 में हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। तो हमें प्रश्नावली 2.1 में क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, किसी बहुपद px के लिए क्या दिया, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी y बराबर px, px का ग्राफ नीचे आकृति का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, इसको 2.10 पढ़ेंगे, इसको 2.10 ही पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या उसकी होती है, जितनी भी संख्या होती है उसे केवल हम सिंगल यानी एक बार पढ़ते हैं। अगर आप 2.10 बोल देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्या लिखा है, आकृति 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं, हमको पहला उदाहरण, वो पहला क्वेश्चन को क्या दिया गया है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या दिया है, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया वाई अक्ष, क्या वाई अक्ष, और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इसको लिख देते हैं कि ये है हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या ये क्वेश्चन क्या रहा है, तो इसमें समझना है कि जो हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर कोई रेखा कितने बार काटती है, हमें जितने बार वो काटेगी वो उतने ही हमारे शून्यक होंगे। क्या, यहाँ पर अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा जो काफी बच्चे गलत कर देते हैं, तो मैं बताऊंगा पहले आपको क्या दिया है px के लिए, पहले हम जब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं। तो देखिए, इसमें हमको दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये देखना है, ये हमें प्रश्नावली 2.1 में देखना है कि जो हमारा एक्स अक्ष है उस पर कोई रेखा कितने बार काटती है, जितने बार काटेगी वही हमारा शून्यक होगा। तो देखिए, तो पहले हमको क्या दिया गया है, पहला कोई जो रेखा है वो कुछ ऐसे गई है, यानी ये तो एक्स को छू क्या, इससे बहुत काफी दूर है, यानी ये काफी आगे पीछे, यानी इसको समझना क्या,
जो ये एक्स एक्स को कोई काटती ही नहीं है, यानी काट ही नहीं रही है। तो इसमें समझना क्या है, मैंने क्या कहा, इसमें जो करना है प्रश्नावली 2.1 में करना है कि जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें करना है कि कोई रेखा एक्स एक्स पर कितने बार काटती है, जितने बार काटेगी वही हमारा शून्यक होगा। लेकिन पहला क्वेश्चन देखिए हमको क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमारी जो रेखा है वो एक्स एक्स को छूती भी नहीं है, यानी उसको काटने की क्या, उसको छू कर भी नहीं जा रही है। अगर छू के भी जाती तो हमारा शून्यक होता, लेकिन उसको छू के भी नहीं जा रही, वो केवल वाई से निकल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे एक्स एक्स पर कितनी भी बार काटा नहीं है। तो इसका जो हमारा शून्यक होगा, तो शून्यक क्या लिखेंगे हम, शून्यक हमारा हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसने एक्स एक्स को कहीं पर भी नहीं काटा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। अब पहले मैं आपको बताया था बच्चे गलती कहाँ करते हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि कभी जो प्रश्न होता है वहां पर एक्स के स्थान पर वाई कर देता है, मतलब जहां पर एक्स है वहां पर वाई कर देंगे, यहाँ पर वाई कर देंगे। अब गलती क्या होती है कि बच्चा सिर्फ रट के जाता है कि हमें केवल एक्स एक्स पर देखना है, तो यही नहीं देखना है, हमें सवाल को रटना नहीं, उसको समझना है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर यहाँ पर एक्स होगा, क्या यहाँ पर अगर ब्रैकेट में एक्स होगा तो हमें केवल एक्स एक्स पर ही देखना है कि कितने बार काट रहा है। अगर यहाँ पर वाई दे दिया है, अब देखिए वो किताब की भाषा में तो यहाँ पर एक्स है तो मैंने सही किया है, बाकी अगर यहाँ वाई होता तो इसका वैल्यू जो हमारा शून्यक होता, शून्यक 1 आता। क्यों, क्योंकि मुझे इसमें वाई एच पर देखना, एक्स एच पर नहीं देखना। अगर ब्रेकेट में अगर एक्स होगा तो हम एक्स एच को देखेंगे, अगर वाई होगा तो वाई एच को देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, यानी वाई है, वाई के अगर हम वाई, जैसे हम मैंने खुद से माना है कि वाई यहाँ पर रखा है, तो वाई पर कितने बार काट रहा है, यक, यानी वाई एच पे जितने बार काटा था वही हमारा शून्यक होगा। यानी अगर वाई यहाँ होता तो हमारा एक शून्यक हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स दिया गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा फिर आराम से समझिएगा, तो आप कर लेंगे आराम से। तो हमको दूसरा वाला क्या दिया गया है, हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमको ग्राफ क्या दिया गया है, दूसरा हमको ग्राफ दिया गया है कुछ इस प्रकार। ये हमारा वाई एच हो गया, ये हमारा एक्स एच हो गया, और ये हमारा मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु मतलब यहाँ पर ना तुमको देखिए, आपको आगे आपको ग्राफ में ये भी समझ में आना चाहिए कि मूल बिंदु से यदि हम दाएं की ओर बढ़ेंगे तो सभी संख्याएं प्लस में होंगी। क्या, अगर हम मूल बिंदु से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो सभी संख्याएं प्लस में होंगी, और अगर मूल बिंदु से हम बाएं की ओर घूमेंगे तो सभी संख्याएं माइनस में होंगी, और अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। यानी आपको पहले इसमें यही समझना, पहले आपको वो भूल जाए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। पहले आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है और कोई रेखा इस प्रकार है, इस प्रकार है। अब हमें बताना है कि ये एक्स एक्स पर कितने बार काट रहा है। तो सिंपल सा आप बताने की कि एक बार काटेगा, तो यही हमारा, यानी जो हमारा शून्य को जो संख्या होगी वो हमारा एक ही हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, यानी हमारे शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। एक क्यों, क्योंकि इसने एक्स एक्स पर एक बार काटा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी तीसरा नंबर। अब हमको क्या दिया गया तीसरा नंबर, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया वाई एच, ये हो गया एक्स एच, ये हो गया मूल बिंदु। अब जो हमारा दूसरा ग्राफ है कुछ इस प्रकार दिया है, कोई रेखा ऐसे गई है फिर ऐसे। अब हमें बताना है कि इसने एक्स एक्स पर कितने बार काटा, यानी ये एक्स एक्स को कितने बार विभाजित करता है। तो सिंपल सा है, एक बार तो यहाँ करता है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यकों की संख्या की बात करें कितनी आ जाएगी, 3। यानी इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं हमारा चौथा नंबर ग्राफ क्या है। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसमें जो बहुपद है इसमें केवल 2 ही प्रश्नावली हैं, 2.1 और 2.2। 2.1 में जो है वो हमारे रेखीय बहुपद हैं, और जो कि 2.2 है उसमें द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में आपको उसमें शून्यकों का जो योगफल होता है, गुणनफल, उसमें संबंध भी है। हमें शून्यकों को लेकर, यानी शून्यकों का जो योगफल और गुणनफल का जो उसका द्विघात बहुपद भी बनाना है। यानी आपको इसमें केवल प्रश्नावली
2.1 में केवल आपको रैखिक बहुपद के बारे में ही पढ़ना है और प्रश्नावली 2.2 में द्विघात बहुपद में। तो हमको चौथा वाला ग्राफ क्या दिया गया हमारा, चौथा ग्राफ हमको दिया गया है कुछ इस प्रकार है। ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब कोई रेखा है जो इसको इस प्रकार काट रहा है, तो सिंपल सा x इसको काट रहा है, कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हमारे कितने हो जाएंगे, 2। वैसे तो ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए, पेपर में आए चाहे ना, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये दे ही दिया तो आप क्या करेंगे, आना चाहिए आपको, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब 5 नंबर क्या दिया गया हमको, 5 नंबर जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार है। पांच नंबर जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब हमको जो कोई रेखा है, कोई रेखा इस प्रकार है, यानी ऐसे है और कुछ ऐसे है। अब हमें बताना है कि ये एक्स एक्स को कितने बार काटती है, यानी कितने बार ये विभाजित करती है। तो आप ध्यान से देखिए कितने बार कर रही है, यानी एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी बात करें तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 4 शून्य कितने हो गए, 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ तक समय। अब आज का हमारा जो आखिरी है, आखिरी ग्राफ है, उसको समझ लेते हैं। आखिरी वाला ग्राफ क्या है, पहले हम बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं अपना। ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब कोई रेखा है जो इसको ऐसे यहाँ टच करती है, फिर ऐसे ऊपर से फिर ऐसे कर देती है, यानी यहाँ टच कर रही है। अब कोई बच्चा कहेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, तो उसने केवल यहाँ देखा, यहाँ देख के बता देगा कि एक, तो एक हमारा हो जाएगा गलत, एक हमारा गलत हो जाएगा। मैंने बताया इसका मतलब, मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष को विभाजित करने का मतलब एक्स अक्ष को काटना ही नहीं है कि वो केवल काट के जा रही है, यानी ये एक्स अक्ष है तो इसका मतलब ये नहीं काट के जाएगी तभी तो उसके शून्य होंगे, ऐसा नहीं। यदि वो छूकर भी जाए तब भी उसको हम शून्यकों की संख्या गिनेंगे, यानी कितने बार, यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हुई, कितनी हुई, 3। तो यही हमारा आंसर होगा। बेहतर होगा कि आप लोग को सभी ये जो प्रश्नावली 2.1 की जितने भी यानी ग्राफ जो मैंने बताया सबको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही चैनल में बने रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे से समझाएंगे। यदि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे हम और वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाएंगे तो हमको किंचा आपको समझाने किंचा हुनर भी हो जाएगा। तो यही है, प्रश्नावली 2.1 के मैंने जितने भी सवाल को कर देंगे हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे और अपना जो बहुपद है उसको एकदम क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं।